नमस्कार। देश रोजाना में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जगन्नाथ गौतम। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त है प्राइम टाइम का। आज प्राइम टाइम का हिस्सा जो खबरें बनी हैं उनमें मुख्य हैं बात इनेलो की रैली पर हुड्डा जी ने क्या बोला, उसकी होगी बात उस शख्स की भी होगी जो बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं। बात देश उस बवाल की भी होगी जो पावनी को लेकर मचा पड़ा है। बात आधार पर उठे सवालों की भी होगी। सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। देश भर के युवाओं को प्रधानमंत्री की सौगात। रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। कावेरी जल विवाद को लेकर बेंगलुरु बंद। जेडीएस ने पीएम से हस्तक्षेप की मांग। धारा 144 लागू। मध्य प्रदेश चुनाव बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को मिला टिकट। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर कमलनाथ का तंज। कहा बीजेपी मान चुकी है कि वो हार रही है। राजस्थान में गहलोत के मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर ईडी की रेड। मिड डे मील घोटाला मामले में छापेमारी। तमिलनाडु में रियल एस्टेट कंपनियों पर ईडी की ताबड़तोड़ एक्शन। एक साथ 30 ठिकानों पर छापेमारी। अब खबरें विस्तार से। बात प्रदेश की सियासत की, जहां एक ही परिवार जो स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की विरासत को संभालने का दावा करता हो, लेकिन अब ये परिवार अपने अपने रास्ते चल पड़ा है। सोमवार को इस परिवार ने हरियाणा के कैथल में और राजस्थान के सीकर में 2 रैलियां की और इन रैलियों के जरिए दोनों ही पार्टियों का मकसद, चाहे विरासत को संभालने का दावा कर रही है इनेलो की हो या भतीजों की बनाएगी पार्टी जेजेपी की हो, सभी ने वोटों की राजनीति के चलते जनता को साधने की कोशिश की है। मौका चुना ताऊ देवीलाल की 110वीं जयंती का। वहीं चौधरी ताऊ देवीलाल जो प्रदेश और देश की सियासत और जनता दोनों के ही दिलों पर राज करते थे, जो सभी को एकजुट करना जानते थे और करते भी थे। मकसद उनके बेटों और भतीजों का कहने को तो वही है, एकजुट करना, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो परिवार खुद को ही एकजुट नहीं कर पाया वो सियासी हालात को कैसे एकजुट रखेगा। हरियाणा के कैथल में हुई इनेलो की भव्य रैली में इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल हुए। हालांकि इस रैली के मुख्य अतिथि नीतीश कुमार नदारद रहे, तो वहीं कांग्रेस खेमे की तरफ से भी इस रैली में किसी ने शिरकत नहीं की। खबरें तो ऐसी भी हैं कि प्रदेश के पूर्व सीएम हुड्डा नहीं चाहते थे कि इनेलो से गठबंधन हो, और यही वजह बताई जा रही है कि हुड्डा नाराज ना हो, इसलिए शायद कांग्रेस ने भी इस रैली से दूरी बनाकर रखना मुनासिब समझा। हालांकि हुड्डा जी का कहना है कि मुझे तो इस रैली का न्योता मिला ही नहीं था। तो वे ये भी कहते दिखाई पड़े कि इनेलो अपनी खोई हुई सियासी ज़मीन को तलाशने में जुटा है और यह उनका अधिकार भी है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि अभय चौटाला कांग्रेस नेतृत्व से मिलने के लिए दिल्ली आए थे, तो इस पर हुड्डा साहब का जवाब था कि कोई किसी से भी मिल सकता है, और अगर इनेलो इंडिया गठबंधन में शामिल होगी तो पता चल ही जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इनेलो के इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ना ही मैं विरोध करता हूँ, ना ही समर्थन करता हूँ। हाँ, अगर जब मुझसे राय ली जाएगी तो मैं अपनी बात जरूर रखूँगा। तो वहीं जेजेपी बीजेपी गठबंधन पर तो सवाल लगातार उठ ही रहे हैं, जो कहती तो है एक साथ हैं, लेकिन कब अलग हो जाएं क्या पता, क्योंकि जो अपने परिवार से ही अलग है वो दूसरों को साथ कब तक रख पाएगी। खैर, सियासत यही इतिहास गवाह है। सत्ता लालसार ने तो महाभारत तक करवा दी थी। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि स्वर्गीय देवीलाल जी की आशीर्वाद किसके साथ जाता है। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र कई नेता अपनी पार्टियों को बदलने में लगे हैं, जो अक्सर चुनाव के नज़दीक आते ही देखने को मिलने लगता है। रेवाड़ी जिले के कोसली विधानसभा सीट पर अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले 1996 में बंसीलाल सरकार में पहली बार विधानसभा में जीत हासिल करके मंत्री बनने वाले जगदीश यादव बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए।
बताया जा रहा है कि कांग्रेस उनकी एंट्री पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह गुट के जरिए हो रही है। अब क्या जगदीश यादव के भाजपा छोड़ने के बाद कांग्रेस में जाने से रेवाड़ी जिले की कोसली विधानसभा सीट का समीकरण बदल जाएगा? क्योंकि साल 2019 के चुनाव से ठीक पहले जगदीश यादव ने इनेलो का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, क्योंकि उन्हें कोसली से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन टिकट तो नहीं मिला। हालांकि उन्होंने उस वक्त बीजेपी का साथ भी नहीं छोड़ा, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह जल्दी ही कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनकी नज़दीकियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। हालांकि 4 साल पहले पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने इनेलो को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और अब वह कांग्रेस में शामिल हो गए। अब बात देश में हो रहे पानी विवाद की, जो लगभग 140 साल पुराना है। जो जल विवाद एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है, यानी बात कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर हो रही है। 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु को हर दिन 5000 क्यूसेक पानी देने का फैसला किया था, जिसके चलते कई कन्नड़ समर्थक संगठनों और मजदूर यूनियन ने 26 सितंबर को बेंगलुरु में इस पर बंद बुलाया। तो वहीं 19 सितंबर के लिए फिर बंद का आह्वान किया गया है। किसने की कर्नाटक जल संरक्षण समिति किसान नेता कुरुबुरु शांता कुमार ने इस बंद का ऐलान किया है। राज्य में विपक्षी दल भारत भाजपा और जनता दल सेकुलर ने भी समर्थन किया है। संगठनों का कहना है कि मानसून खत्म होने वाला है और खेती के लिए पानी की ज़रूरत है। ऐसे में तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का फैसला क्यों लिया गया? अब बंद का आह्वान करने वालों को यह चिंता सता रही है कि कावेरी बेसिन रिजर्वायर में पानी का स्टोरेज लेवल पहले से ही कम है और कावेरी नदी बेंगलुरु में पीने और खेती के लिए मुख्य स्रोत है। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी दोनों ही राज्यों के बीच कावेरी नदी विवाद के मुद्दे को देख रही है। CWE को केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत बनाया गया था और सुप्रीम कोर्ट के साल 2018 के आदेश को लागू करने को सौंपा गया था। कोर्ट के आदेश के बावजूद इस पर विवाद हो रहा है। आपको बता दें कि यह नदी कर्नाटक के कोडागु जिले से निकलती है और तमिलनाडु से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाती है। इस नदी का कुछ हिस्सा केरल और पुडुचेरी में भी है। नदी पर बांध बनाने की मांग भी उठाई गई, हालांकि तमिलनाडु ने इसका विरोध किया। साल 2018 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद पर अपना फैसला सुनाया और कर्नाटक के लिए 14.75 TMC से ज़्यादा पानी की घोषणा की थी, जबकि तमिलनाडु के हिस्से से इतने ही पानी की मात्रा कम हो गई। आदेश में यह भी कहा गया है कि हर साल दिए जाने वाले 740 TMC में से तमिलनाडु के लिए 404.25 TMC, कर्नाटक के लिए 284.75 TMC, केरल के लिए 30 TMC और पुडुचेरी के लिए 60 TMC, 14 TMC का बंटवारा वातावरण संरक्षण के लिए रहेगा। कोर्ट ने चारों राज्यों में आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी के लिए CWE और कावेरी रेगुलेटरी कमेटी बनाने का भी निर्देश दिया था, लेकिन यह विवाद फिर से टूट पड़ा है और JDS मोदी को इस मामले में हस्तक्षेप करने की भी मांग की है। बात वो जो आपके लिए जानना जरूरी है, भारत का डिजिटल यानी ID यानी कि आधार एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। दुनिया की जानी मानी रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर के मुताबिक इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मूडीज ने इसकी बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह गर्म और ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्रों में विश्वसनीयता पर खरा नहीं उतर पाता है। हालांकि सरकार का कहना है कि इन्वेस्टर सर्विस एजेंसी ने बिना किसी सबूत के दुनिया की सबसे भरोसेमंद डिजिटल ID आधार के खिलाफ ही दावा किया है। मूडीज़ का कहना है कि आधार सिस्टम को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल की बात यह है कि ऑथराइजेशन और बायोमेट्रिक की विश्वसनीयता पैदा करती है। सिस्टम की मुश्किलों के कारण
वेरिफिकेशन न होने से अक्सर लोगों को सेवाएं नहीं मिल पाती हैं, विशेष तौर से गर्म और आर्द्र जलवायु में काम करने वाले मजदूरों के लिए यह मुश्किल ज़्यादा होती है। हालांकि मूडीज ने यह दावा तो किया है, लेकिन अपनी सलाह को साबित करने के लिए उसने कोई डेटा या रिसर्च नहीं दिया है। सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि IMF और विश्व बैंक जैसी इंटरनेशनल एजेंसियों ने आधार की सराहना की है। कई दूसरे देश भी आधार की टेक्नोलॉजी समझने के लिए भारत के साथ जुड़े हैं, ताकि वह भी ऐसी सुविधाएं और ऐसा डिजिटल ID सिस्टम अपने यहाँ लागू कर सकें। आपको बता दें कि आधार आज भले ही 1.3 अरब से ज़्यादा भारतीयों के लिए वास्तविक पहचान बन गया है, लेकिन आधार की गोपनीयता और विश्वसनीयता के मुद्दे पिछले कुछ सालों में बार बार उठाए जा रहे हैं। पिछले साल कैग की एक रिपोर्ट में डाटा मिलन प्रमाणीकरण में त्रुटियां और डेटा संग्रह में कमी का मुद्दा भी उठाया गया था, और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि कुछ मामलों में 10 साल बाद भी आधार कार्ड धारकों का डाटा उनके आधार नंबर से मेल नहीं खाता है। चलिए, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी और बात होगी उन खबरों की, उन मुद्दों की जो रखते हैं आपसे सरोकार। धन्यवाद। देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।